बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। 3 लोगों के सवाल हैं और थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। उनका जो मुलख्खस है वो एक ही होगा और सवाल बहुत अहम है। ये उन बच्चियों के बारे में है कि जिनकी नई शादी होने वाली है। लाइक नईमा अहमद ने पूछा है कि मेरी उम्र 30 साल है, मेरी शादी होने वाली है, मेरा लड़कियों से ताल्लुक़ कम रहा है, मेरी मदद करें, मुझे शादी से बहुत डर लगता है, मुझे किन किन गलतियों से हर सूरत में बचना चाहिए। ओके। हिब्बा खोकर ने पूछा है कि प्लीज़ मेक अ वीडियो फॉर न्यूली मैरिड गर्ल, कि कैसे वो हैंडल करें अपने बिहेवियर को और कौन सी वो गलतियां न करें जिनसे उनका इमेज ख़राब हो। फरीहा ने कहा कि अगर बहू आउटसाइडर हो तो क्या उसको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, और इनसाइडर हो यानी फैमिली में से हो तो उसको कम एहतियात करनी चाहिए। फरीहा, हिब्बा और नईमा, आप तीनों का सवाल मिलते जुलते हैं और बहुत अहम सवाल हैं, चूँकि वैसे तो पाकिस्तान में हर साल हर महीना ही शादियों का महीना होता है। ना लोग गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं, बाहर और ख़ज़ां में तो खैर होनी होती हैं, तो सिवाय एक माह के जिसमें लोग शादियाँ नहीं करते, बाकी तो आम तौर पे कोई इवन ईदों शबरातों के साथ मुतसिल दिनों में भी, अभी बड़ी ईद के साथ ही लोगों ने यानी मुमकिन है कुर्बानी के गोश्त ही उसमें सर्व कर दें, लेकिन चूँकि शादी का इतना ज़ोर और शोर होता है, इस सारे ज़ोर शोर में ख़र्चा होता है, सारे ज़ोर शोर में कपड़े बहुत अच्छे बनते हैं, शानदार टैगा शगा होता है, खाने अच्छे होते हैं, मेकअप अच्छे होते हैं, पर बहुत सी चीज़ें जो रह जाती हैं जिसके बारे में बाद में शिकवे और गिले होते हैं। मेरे पास लकीली चुके ख़वातीन के हर उम्र और हर जो कहना चाहिए तबका फ़िक्र से ख़वातीन आती हैं, नई वाली मैरिड भी और पुरानी वाली भी और उससे पुरानी वाली भी, जो अपनी बहुओं की शिकायतें लेके आती। लाइक मुझे कुछ ख़वातीन के पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह याद है। एक अपनी बहू को साथ लेके आई थी और वो अपनी बहू से बहुत मोहब्बत करती थी। उनकी बहू उनकी बहन की बेटी थी। इसी तौर पे एक खातून अपनी बहू को लेके आई थी। वो बहू बिल्कुल किसी नए ख़ानदान से थी और उनके बेटे की मोहब्बत थी और उन्हें अपने बेटे से बहुत इश्क था और उनका ख़्याल ये था कि बेटे ने जिस लड़की को पसंद किया दिखने में बहुत अच्छी है, बोलने में भी ठीक है, पर घर में इसको लिहाज नहीं है, इसको दीद नहीं है, इसके अंदर वो जो हया वाला एलिमेंट होता है वो नहीं है। ये जो खाला वाली थी, बहन की जो बेटी थी, वो कहती थी कि मैं इसकी माँ को नहीं बता सकती, किसको बताऊँ, क्या बताऊँ, यानी जो बताऊँगी तो बात कहीं से कहीं चली जाएगी, बात बढ़ जाएगी। तो फिर इसलिए मैं आपके पास लाई हूँ कि आप तो चूँकि पार्टी नहीं हो, आप इनको सिखा दोगे, समझा दोगे तो चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ, एक छोटी सी बात आपसे कहता चलूँ, वो है इस्ताईनु अलल हवाइज बिल कितमान। ये हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे हुए, और फरमाया कि जो तुम्हारी ज़ात के कुछ मामलात हैं इनको पोशीदा रखा करो, इनके साथ हया का मामला, इनके साथ एहतियात का और जो पोशीदगी का मामला रखा करो। अच्छा, ये जो बात मैं करने वाला हूँ ये आज की लड़कियाँ इसका एहतमाम नहीं करती और बाद में फिर वालिदैन, जो नए वालिदैन होते हैं, जो यूँ समझे ससुराल है, वो भी शिकायत करता है। सम टाइम मियाँ बहुत बदतमीज़ी से और सम टाइम थोड़ा इरिटेट होकर उसको कहते हैं। इसका ताल्लुक़ आपकी ज़ाती और पर्सनल हाइजीन से भी है और आपकी पर्सनल अपने आप को कैरी करने से भी है। लाइक आपको हैरत होगी कि आज के ज़माने में भी ऐसे बहुत से लड़के हैं कि जिन्हें शादी के बाद इल्म होता है कि डेज़ नाम की कोई चीज़ भी होती है। वो इससे पहले वाकिफ़ नहीं होते, क्योंकि उनके घरों में उनकी माँओं ने और उनकी बहनों ने इतना हया का, और देखिए ये एक लिहाज है, ये एक ऐसी दानिश और दानाई है कि जो पोशीदा चीज़ें वो पोशीदा रहेंगी। लाइक अगर जिन दिनों उनको डेज़ होते हैं, पैड्स इस्तेमाल करती हैं, तो पैड्स इस्तेमाल करने वाली लड़की को अगर उसकी माँ ये अकल दे दे कि जो ही आप पुराना पैड इस्तेमाल शुदा अब उसको डिस्पोज ऑफ करना और नया पैड आपने इस्तेमाल करना, तो हर नया पैड एक ब्लू कलर के शॉपर के अंदर होता है, ये पैकिंग होती है। आप उसमें से नया पैड निकालते हो तो पुराना पैड उसके अंदर डाल के बंद करो, और उसको अंदर डालने के बंद करने के बाद फिर आप जो बास्केट है या किसी शॉपर में डालिए,
देखिए इसका ताल्लुक 2-3 चीज़ों से है। पहला ताल्लुक तो खुद आपकी आँखों से है। आपको अगली लगेगा, जब आपको बुरा लगेगा एक नेकेड पैड पड़ा हुआ, कराहत आएगी, जिसका है उसके बारे में बुरा तसव्वुर होगा, इवन उसकी जो एस्थेटिक सेंस है उसके बारे में बुरा लगेगा। तो उसको उस ब्लू कलर के शॉपर में जो अवेलेबल है, कहीं आपसे लाना नहीं पड़ेगा। दूसरा जो शॉपर आप एक रखना चाहिए। कितनी लड़कियां हैं जो सफ़र में बेहतियाती करती हैं, रास्ते में किसी बस स्टॉप पे रुकी, किसी जगह जहाँ वॉशरूम होते हैं वहाँ पैड बदले तो वहीं रख दे। वहाँ सबसे ज़्यादा फिर अब्यूज़ होता है, लोग उनको गाली निकालते हैं, लोग उनके बारे में ज़रा बुरा लगता है। दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा, जिस घर में आपने ये बेहतियाती की तो सबसे ज़्यादा जादू वो लड़कियों के यूज्ड पैड पे होता है। इस मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए। इसको उस ब्लू शॉपर में, फिर दूसरे शॉपर में, और फिर डिस्पोज ऑफ कीजिए अपने वो जो आपकी बास्केट है कि वहाँ बाथरूम में अगर नहीं है तो वहाँ रखिए, और उसके अंदर दूसरी चीज़ें ये नीचे दब जाए, और जब सुबह उसने सफाई वाले ने लेके जाना हो तो ये नुमायाँ नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि जब बाज़ार जाते हो और आपने ख़ुद लेना पड़े, तो जहाँ से आप पैड उठाते हो वहाँ हर अच्छा दुकानदार, चाहे वो बड़ा स्टोर हो चाहे छोटा स्टोर हो, हर अच्छा दुकानदार, मैं कह रहा हूँ, जिसके अंदर दीद है, जिसके अंदर लिहाज है, जिसके अंदर हया है, उसने वहाँ पैड, हालांकि पैड्स तो पैकिंग में होते हैं, जिस कंपनी के भी हों, साथ उन्होंने एक जो कागज़ के लिफाफे हैं वो रखे हुए होते हैं हर साइज़ के। आपने जिस साइज़ का लेना है उसके अंदर रखो। यानी अगर आप लेके आते हो जब उसका बिल बनाने के लिए, तो वहाँ भी वो उस लिफाफे के अंदर छुपे हुए होते हैं, और वहाँ वो उसको ऐसे करके स्कैन करते हैं और वापस छुपा के फिर रख देते हैं। क्या है ये? हालांकि इस्तेमाल की चीज़ है, सबको पता है इस्तेमाल होने, लेकिन यही दीद और लिहाज होता है। जब आप ये नहीं करते तो ये गलती करते हैं। इस गलती से आपका इमेज एक डर्टी सी लड़की का होता है, आपका इमेज एक ऐसी बेहतियाती, बेलिहाजी, ऐसी लड़की जो अनघड़त है, जिसको तमीज़ तहजीब नहीं है। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में, ज़ाहिर है इतने साल हम अपने घर में गुजारे, और वालदा थी, बहनें थीं, कभी उनकी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ को तार पे टंगे हुए नहीं देखा। नहीं तो जब बाद में हम बड़े हुए, अपनी शादी हुई, अपने बाल बच्चे हुए, तो धीरे धीरे आपको अंदाज़ा होता है कि ये तो रेगुलर इस्तेमाल की चीज़ें जो अंडर गारमेंट्स हैं, कहाँ जाते थे। तो फिर अंदाज़ा, अब सोचता हूँ तो अंदाज़ा होता है कि जैसे कपड़े माई धो के तारों पे डालती थी, तो कुछ छोटे छोटे कपड़ों पे वालदा की चादर या दुपट्टा डाल दिया जाता था। तो दूर से वो दुपट्टा होता था, उसके अंदर लाइक अगर ब्रा है, अगर वो नेकेड होगी, आते जाते किसी की भी नज़र पड़ेगी। अच्छा, नज़र पड़ने के बाद आप उसको विजुलाइज करते हो। आप किसी मर्द को, वो अपना हो या गैर हो, कैसे मना कर सकते हैं कि उसको देखने के बाद एकदम से वहाँ वो ब्लॉक कर दे और तसव्वुर ना करे। यानी लोगों की जो विजुलाइजेशन पावर है ये बहुत ज़्यादा होती है। सो इस मामले में ये गलती कभी मत कीजिए, पैड्स वाली। और दूसरी जो गलती जिससे बचना है कि जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं, चाहे वो आपका ब्रा हो, चाहे आपका वो जांगिया हो, या जिसे ज़ेरे जामा कहते हैं, उसको धोइए, और धो के जहाँ घर वालों के कपड़े रखे जाते हैं वहाँ मत रखिए। अपने वाशरूम में जहाँ टॉवल होता है आप वहाँ रख सकते हो। आप अपने कमरे में किसी ऐसी जगह पे रख सकते हो, नीचे अखबार रखिए, ऊपर वो रख दीजिए, पंखा चला दें, कुछ देर बाद वो खुश्क हो जाएगा। यानी मैंने तो ऐसे मर्द भी देखे हैं, और मैं ख़ुद उनमें शामिल हूँ, कि मैं अपने इस्तेमाल की चीज़ें बाहर इवन माई को धोने के लिए नहीं देता। अच्छा, इसके ताल्लुक आपकी अपनी एक हया से होता है, अपने के लिहाज से, अपने के भरम से होता है। जब जब नई दुल्हन हो या पुरानी दुल्हन हो, ये अपना भरम नहीं रखती, और भरम ज़ाती चीज़ों का बिल्कुल उसी तरीके से, सलीके से संभालने का और उसको छुपा के रखने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दानिशमंदी की बात फरमाई। और कि अगर हमें ज़ेरे लाइन पढ़ना आ जाए, सुनना आ जाए, तो बहुत सी बातें हैं जिसका बाद में फिर ख़वातीन को, अपनी बेटियों को या बहुओं को मेरे पास ला के उनकी ग्रूमिंग का सेशन ना दौराना पड़े कि कैसे कैसे अपने आप का ख्याल रखते हैं। इस सारे ख्याल रखने में आपका इमेज बचता है, आपका इमेज बेहतर होता है, आप एक कंपोज्ड और ख़ूबसूरत लड़की के तौर पे इस्टेब्लिश होते हो, और वो सासें और वो घर वाले जो आपसे मोहब्बत करते हैं, सभी दुश्मन नहीं होते, सभी जालिम नहीं होते, कुछ मोहब्बत भी तो करते हैं, जिनका मन होता है कि आपको ग्रूम होते देखें और आपके बच्चों को ग्रूम होते देखें। तो ये खुशी और राहत उनको देनी चाहिए। इन गलतियों से, इन दोनों गलतियों से
یہ بڑی نقصان دہ اور تکلیف دہ غلطیاں ہوتی ہیں. ان دونوں سے ہر نئی لڑکی کو، ہر پرانی لڑکی کو، پارٹی پرانی نہیں کہہ رہا، یعنی جن کے شادی کے بہت سارے سال ہو جاتے ہیں، تو بے دھیانہ ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کو بھی اس معاملے میں کبھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اختر باز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.